मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर चेकिंग के ऊपर कोई गवर्नमेंट को स्पेशली कोई तवज्जो देनी चाहिए। माज़रत के साथ कि ये जो एजुकेशन माफिया बैठा हुआ है, जिस तरह के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको भी पता है जिनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो कहते हैं जी हमारे इवन के जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको भी साइड करें, हमारी जो नोट्स पे जो लिखा हुआ है उसको करें। तो इस ये यहाँ पे बोर्ड का कसूर है या एजुकेशन माफिया का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर? पहली बात तो ये कहूँगा कि एजुकेशन का माफिया जो है वो एक गलत लफ्ज़ है। ठीक है सर। एजुकेशन वाले हैं, कुछ ना कुछ तो एजुकेट कर रहे हैं, वो आपके उस्ताद प्राइवेट और पब्लिक का कोलैब है, ये बड़ा ज़रूरी हैं। है बहुत ज़रूरी है। ताकि कहीं पे बैठ के पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। तो सर पिछली गवर्नमेंट में तो ये मेरे ख्याल में हुआ था कि पब्लिक सेक्टर से भी कुछ लोग लिए गए थे टू मेक द पॉलिसी वन नेशन वाला। और जबकि उसे अगर उसने कॉमर्स में जाना है तो आपने नीचे के सिलेबस इस तरह डिज़ाइन किए हों हुँ। कि बच्चा शुरू से कॉमर्स में हो। जितने भी इस वक्त हाई लेवल के जो बच्चे हैं या जिन्होंने पीएचडी कर ली हैं, जो इस वक्त थिंक टैंकर्स हैं, हुँ। आप देख लें, वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल के बुक्स का और नोटबुक्स वगैरह जो है वो आप स्पेसिफाई कर देते हैं। जो एवरेज प्राइवेट स्कूलों की फीस है ना, वो 7,000 रुपया है अगर आप सारे इकट्ठे हाँ, ऑन एवरेज सही है। ऑनलाइन। ठीक है। फीस नहीं जमा करानी, हुँ। बच्चे को मैकडॉनल्ड ले जाओ। हमारे यहाँ प्रोफेशनल टीचर्स है ही नहीं। हमारे यहाँ तो वो टीचर्स है जिसने घर पे काम नहीं करना, हुँ। जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी डिवोर्स हो गई है। सही है सर। वो दो बात है। इस वक्त जो तबका सबसे ज्यादा पसमानदा है हुँ। वो टीचर है। टीचर्स है। बोर्ड के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक सब्जेक्ट अगर खत्म करवाना चाहें तो कौन सा होगा? मैं एक नहीं ज्यादा करवाना चाहूँगा। नाम सर? इन माय ओपिनियन देखें, जो पाकिस्तान स्टडी है, हुँ। अब ये थोड़ा सा लंबा जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। इट कैन बी कन्वर्टेड इन इंग्लिश। हुँ। इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। हुँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ज़ुबून-हाली का शिकार है और जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि इसको बहुत सी शख्सियत ऐसी आईं जो कि ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता? उसके लिए आज का हमारा पॉडकास्ट आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फेडरल बोर्ड के हैं या किसी भी एजुकेशन बोर्ड के हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाली है। क्योंकि हमारे साथ आज शख्सियत जो मौजूद हैं, वो ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, बल्कि एक बेहतरीन किस्म के एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ में अपनी जो फ़राइज़ हैं, वो एक एनजीओ के साथ भी अंजाम दे रहे हैं। जनाब शफ़ीउल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया सर। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपको टाइम दे सके। अच्छा सर, जो हम हमेशा सर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। हमारे मुल्क में एक अरसे से ये सिलसिला जो है ना वो चलता हुआ आ रहा है। हर कोई आता है, हर गवर्नमेंट आती है और कहती है जी हम एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आएँगे। लेकिन वो रिफॉर्म्स हो नहीं पाती। पंजाब बोर्ड का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो सर हमें पता है कि कहाँ-कहाँ मसले हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन सर हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि कौन आपकी नज़र में सबसे बड़ी सर जो खराबी है पंजाब बोर्ड एजुकेशन की, वो क्या है सर? इन माय ओपिनियन सर जी, खराबी यही है कि हम आज तक जो है, अब इस साल से कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है 9th या 10th का, वरना हम रट्टा सिस्टम की तरफ है। हुँ। इवन के कोई जवाब बुक की लाइन से इधर उधर भी हो गया तो उसके भी नंबर काट जाने हैं। बिल्कुल। हम स्टूडेंट को चेक नहीं कर रहे, हम वो देख रहे हैं कि उसकी कितनी ग्रिप है बुक के ऊपर हुँ। और उस बुक से इधर उधर। इसी तरह चेकर भी हमारे ट्रेड नहीं है। हुँ। वो चेकर्स भी सिर्फ अपने बुक को सामने रख के बैठते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं तो तब नंबर मिलते हैं। तो इसलिए इतने सालों का जो निज़ाम है वो एकदम जल्दी ठीक होने का कोई उसका उम्मीद नहीं है। हुँ। ऑल्दो कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कोशिश की है और ओ लेवल सिस्टम के जो है एसओएल मुतारिफ करवाए हैं, लेकिन ये उसी वक्त हो सकेगा जब तक इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। हुँ। अभी ट्रेनिंग कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पे तो उनकी मे बी के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंगें हुई हों, हुँ। लेकिन प्राइवेट लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। हुँ। और प्राइवेट लेवल पे जितना हिट और ट्रायल बेसिस पे ही अभी तक काम चल रहा है। हुँ। हुँ। तो ये सिस्टम जब से पाकिस्तान बना है, समझे मैट्रिक का सिस्टम तो उसी में अंग्रेजों का दिया हुआ है। हुँ। आज भी 33% पे हम पास करते हैं, जो अंग्रेजों ने 33% पे किया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। हुँ। हुँ। दुनिया में जहां भी देखें तो मिनिमम 50% है हुँ। कि 50% जो है वो आपके नंबर होंगे तो तब आप पास कंसीडर होते हैं, वरना नहीं। हुँ। हुँ। सेकेंडली, जो सबसे जो मैं समझता हूँ कि हमने ऑलरेडी बच्चों को नंबरों की तरफ लगा दिया है। हुँ। दे वांट्स द नंबर, हुँ। दे डोंट वांट द नॉलेज हुँ। कि बुक्स क्या क्या रही हैं, क्या इसका फायदा है, क्या वो सिर्फ नंबर्स की गेम में है।
तो ये सिस्टम को चेंज होते हुए बहुत वक्त लगेगा इन माय ओपिनियन। हम्म और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो आई फील इन माई सेल्फ कि शख्सियत चेंज होती है हम्म तो सिस्टम चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। शख्सियत कोई नहीं आएगी, फर्ज करें जो इसमें हमारा थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं हम्म एजुकेशन में, वो जो कुछ सोच रहे हैं जैसे उनकी रिटायरमेंट होगी या वो छोड़ के जाएंगे, जो नया आएंगे वो आके अपना निज़ाम लाएगा। हम्म वो उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा कि पहले वाले निज़ाम में जो खराबियां हैं वो ख़त्म की जाए। हम्म वो निज़ाम ही सारा एकदम उल्ट देते हैं, जिसके लिए बच्चों को बहुत सफ़र हो रहा है। और बच्चों का सफ़र आप ये देख लें कि इस दफ़ा जो 9 का सिलेबस है हम्म वो गवर्नमेंट को स्मार्ट करना पड़ा, यानी कि उसको कट डाउन करना पड़ा सिलेबस को। बिल्कुल। और जो 9th की बुक्स इस वक्त आई हैं, हम्म अगर आप देखें दैट इज एफए के लेवल की, एफएससी के लेवल की बुक्स हैं। हम्म एकदम टीचर्स भी उसके लिए ट्रेंड नहीं है और हम्म स्टूडेंट्स मेंटली तौर पर प्रिपेयर ही नहीं है। हम्म तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि बेइंतहा खराबियां हैं, अगर गिनने पे आए तो 1000 खराबियां हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है। और इसमें हम सब ही शामिल हैं। हम्म हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कह सकते जी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है। हम्म जब तक हम खुद से सिंसियर नहीं होंगे उस वक्त तक हम कर नहीं सकेंगे। बर्डन नाइज है बच्चे बेइंतहा, हम्म खुदकुशियां कर रहे हैं। हम्म तो जो मेरा अपना जाती ख्याल है कि इसके लिए बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है और रूट लेवल पे आने की जरूरत है। अब लेट्स से कोई भी सिलेबस को चाक आउट कर रहा है या जो इनको देख रहा है या जो थिंक टैंक है हमारे, वो माशाल्लाह सारे पीएचडीज हैं। हम्म अब उनकी थिंकिंग तो पीएचडीज वाली है। हम्म अब बात ये है कि वो रूट लेवल पे तो देखें कि आया बच्चा वो करेगा। हम बाहर के बच्चों की मिसाल देते हैं, बाहर के बच्चे को प्ले ग्रुप से या 3 इयर्स से ही स्टार्ट कर देते हैं और घर से स्टार्ट होता है। हम्म तो वो तो ट्रेंड हो रहा है हम्म प्ले ग्रुप से, वो बुक्स के लिए ट्रेंड नहीं कर रहे उसको, वो उसको पूरी जिंदगी के लिए ट्रेंड कर रहे होते हैं। हम तो अभी भी देख लें कि मैट्रिक के बच्चे को कोई इंडिपेंडेंटली वो खुद कोई चीज ना लिख सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना ही खुद चीज भी कोई सही तरह नहीं खरीद सकता। और जब बाहर के मुल्कों के मैट्रिक के बच्चे आप देखेंगे उस लेवल के, यानी कि एजुकेशन बराबर के 10th ग्रेड के उनके अगर बच्चे देखेंगे तो वो तो जॉबे कर रहे होते हैं। सो देर इज सो मनी थिंग्स जो ये सारी चीजों में जरूरत है रिफॉर्म्स की अभी भी स्टिल इन माय ओपिनियन। ऑल्दो कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, दे आर डूइंग देयर एफर्ट्स वेरी गुड और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन लेट बहुत है। चीजें बहुत देर बाद, फिर गलतियां बहुत, रिव्यूज नहीं है। और कम से कम कोई ये अगर आप एक निज़ाम ला रहे हैं तो वो 6-7 साल तक या 5 साल तक मिनिमम चलना चाहिए। फिर उसमें ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लेकिन उसी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ना कि कोई आप नया सिस्टम एकदम अलिफ से या ए से एकदम आप जी तक पहुंच जाए। ऐसा जरा मुमकिन नहीं है। सो सर दिस इज माय फीलिंग। जी 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 सर, ये बात सर, मैं इसके साथ एक बात और ऐड करता चलूँ। लास्ट हमारा पॉडकास्ट हुआ डॉक्टर इकबाल जही साहब के साथ, और वो शायद आपकी नज़र से गुजरे हों। वो स्ट्रीमलाइन जो बेस एजुकेशन है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं जी, कि हम जो जो चीज़ें हैं उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। दो बातें यहाँ पे, एक और कि उन्होंने ये कहा जी कि हम यही वाली बात जो आपकी है कि 9th क्लास का सिलेबस एकदम से आया। अब मेरा ये सवाल था कि सर कभी ना कहीं इस सिस्टम को चेंज करने के लिए ये स्टेप तो लेना पड़ेगा, और जब भी ये स्टेप लिया जाएगा तो फिर ऐसे ही जो है ना बैकलैश आएगा फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द टीचर्स। तो इसको जो है ना, जैसे आपने कहा कि हमें रूट लेवल से छोटी क्लासों से शुरू करना चाहिए और फिर लेकर जाना चाहिए। और हमारी जो तब पॉलिसीज हैं उनमें तो तसलसल है ही नहीं। जैसे 3-4 साल 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट चेंज आती है, नेक्स्ट जो आती है फिर वो क्या करती है, नए सिरे से सबको जो है ना शुरू हो जाता है। तो सर इसमें जो पंजाब बोर्ड का सर जो यहाँ पे एक और बड़ी बात, अभी रिसेंटली एग्जाम के रिजल्ट्स आए, और उन रिजल्ट्स को जो है ना हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि पेपर जो है ना वो मेकिंग या चेकिंग, इनमें बड़े जो है ना वो मसले मसाइल हैं। तो इसका भी हमें बताइएगा कि सर आपके नज़दीक पंजाब बोर्ड का जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ बड़ी होती है। पिछले पॉडकास्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी देखें, अगर कोई बच्चे के मार्क्स सही नहीं आते और वो एप्लीकेशन देता है रीचेकिंग के लिए, तो वो बेसिकली रीचेकिंग नहीं होती, वो रिकाउंटिंग हो रही होती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये पेपर मेकिंग के वक्त इतना बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही होती है या चेकिंग के वक्त ये की जाती है पंजाब बोर्ड की तरफ से? इन माय ओपिनियन आप ना चैलेंज कर ही नहीं सकते हुँ, चेकर को। हुँ, उसने जो भी चेक कर दिया, आपने खुद ही कहा अभी कि ऑलरेडी सिर्फ नंबर्स जो उसने दिए हैं उसको टोटलिंग देखते हैं कि गलत है या नहीं है। हुँ, लेकिन उसने जो नंबर दे दिए हैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर, फर्ज करें आपने एक ऐसे लिखा, वो ऐसे कि उसने
4 नंबर दे दिए, जबकि हम्म बच्चा समझ रहा है या वो कह रहा है कि वो 4 नंबर ही हो जाए, मेरे 12 नंबर होने चाहिए थे या 15 पूरे ही होने चाहिए, हम्म वो उसको रिव्यू नहीं करेंगे। हम्म तो इसलिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो चेकिंग में है। हम्म पेपर तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर होते हैं और हो भी रहे हैं और बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, हम्म लेकिन हमारे जो चेकिंग का निज़ाम है या जो चेकिंग के हैं, वो बच्चे के पास राइट होना चाहिए हम्म कि जी मैं ये कुछ लिख के आया हूँ। वो बात फिर वही आ जाएगी बात हम्म कि अगर वो रटे वाली चीज़ लिख दी है तो वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो हम्म डेफिनेटली फिर गलतियां भी होंगी। हम्म जब आप खुद से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स भी आएंगी, उसमें हम्म स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आएंगी, जो कि उसके लिए वाकई ही नुकसानदेह होती है। हम्म इसलिए जो स्कूल्स हैं वो भी वो अपने बच्चे को यही समझा रहे होते हैं कि जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखें, हम्म और कम से कम अपने पास से कोई चीज़ें लिखें, क्योंकि हम्म जब वो अपने पास से लिखेगा, बाहर के मुल्कों में स्पेलिंग कोई नहीं देखता। हम्म दे डोंट सी द स्पेलिंग में कोई गलती है, मफहूम देखते हैं हम्म कि उस सब्जेक्ट के मुतलिक बच्चे की ग्रिप है, हम्म बच्चा जो आपका सब्जेक्ट है उस पे के मुतलिक उसको सारा पता है कि ये हुआ कैसे या कैसे होगा और कैसा लिखा जाएगा। हम्म दैट इज ओनली जो कि हम जाके यूनिवर्सिटियों में सीखते हैं, ये स्कूल लेवल पे नहीं है, और उधर के बच्चे स्कूल लेवल पे सारी प्रेजेंटेशनें दे रहे होते हैं। हम्म। सो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर चेकिंग के ऊपर गवर्नमेंट को स्पेशली कोई तवज्जो देनी चाहिए। जी सर, भी फेसबुक के ऊपर भी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, वो बड़े एक्टिव होते हैं। और उम्मीद करते हैं मैं जो है ना, ये इस चीज़ के बारे में बड़ा वोकलिस्ट हूँ कि इस चीज़ को स्पेशली जो रीचेकिंग रिकाउंटिंग वाला मसला है, इसको हल करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये रील बना के मैं स्पेशली ये शेयर करूँगा उनके पेज पे कि जी इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि अच्छे खासे वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सर इसके साथ एक और चीज़ है सर, वो ये कि मैट्रिक में जो है ना, वो गोल्डन गाइड का जो कल्चर है एक अरसे से चला आ रहा है, 20 25 30 साल से हम देख रहे हैं कि एक तो जैसे आपने कहा कि जी बोर्ड की जो बुक्स वगैरह हैं वो नहीं चेंज हो रही। सेकेंडली वही जो बात आपने कही थी कि जो कीज में नोट्स में लिखा हुआ होता है बस वही जो है ना वो किया जाता है, बस भी ये ठीक है। तो इसमें सर बताएं कि इसमें बोर्ड का कसूर है, या ये हम एक मैं वर्ड यहाँ पे ऐड करता चलूँ माजरत के साथ, कि ये जो एजुकेशन माफिया बैठा हुआ है, जिस तरह के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको भी पता है, जिनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो कहते हैं जी हमारे इवन के जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको भी साइड करें, हमारी जो नोट्स पे जो लिखा हुआ है उसको करें। तो इस ये यहाँ पे बोर्ड का कसूर है या एजुकेशन माफिया का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर? देखिए जी, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि एजुकेशन का माफिया जो है वो एक गलत लफ्ज़ ठीक है सर। है। एजुकेशन वाले हैं, कुछ ना कुछ तो एजुकेट कर रहे हैं, वो आपके उस्ताद हैं, हम्म। चाहे वो जिस मर्जी हालत में कर। ठीक है। और मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो माफिया नहीं है। हम्म। इन माई ओपिनियन दे आर नॉट ए माफिया। सही है सर। माफियाज होते तो एक आवाज पे सारे स्कूल बंद हो जाते। हम्म आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हम्म कि कोई भी एसोसिएशन अपने सारे स्कूल बंद करा सकी हो। हम्म इसका वाज़ेह सबूत यही है। हम्म बात यह है कि पाकिस्तान में पब्लिशिंग के ऊपर कोई भी कदगन नहीं है। हम्म वो पब्लिशर कोई भी किसी भी किस्म का बंदा अपनी नोट्स अपने ये आपकी कीज ये बना के छाप देता है और हम्म उसके बाद उसकी सेल लग जाती है। हम्म तो जब उसके ऊपर रोक टोक ही नहीं है, उसकी अप्रूवल ही कोई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई चेकर्स की तरफ से, या गवर्नमेंट ही, आप अभी देख लें कि अभी जब से सूबों के पास आया निज़ाम तालीम हम्म सेंट्रल से वापस, हम्म आजकल यही बहस चल रही है कि दोबारा सेंट्रल को दे दिया जाए। हम्म उसकी रीजन बिहाइंड ये है कि हर कोई अपनी चाल चल रहा है। सही है। दुनिया में एजुकेशन जो होती है वो एक जैसी होती है, हम्म उसमें कुछ सिस्टम में चेंज नहीं आना चाहिए। हम्म पंजाब कुछ कर रहा है, सिंध कुछ कर रहा है, हम्म एनडब्ल्यूएफपी कुछ कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कुछ कर रहा है, बलूचिस्तान कुछ कर रहा है। हम्म जो मैट्रिक का बच्चा पंजाब का है हम्म वो कहीं भी गिलगित बल्तिस्तान में जाके मैट्रिक का दे ही नहीं सकता पेपर। बिल्कुल। तो दीज आर द थिंग्स कि आप हम्म पब्लिशर के ऊपर कोई भी जो भी पब्लिक कर रहा है या जो भी वो छाप रहा है उसको ना हमने आज तक बैन किया है। हम्म दूसरा जो सबसे बड़ी जो आई फील इट माई सेल्फ कि ऐसी चीज़ों की सजाएं भी नहीं है। हम्म कोई आज तक हिस्ट्री में आपको मिलेगा नहीं कि उसने बुक गलत बनाई और उसको बैन कर दिया गया बुक, और जो पब्लिशर है उसको ये जुर्माना किया गया या उसे गिरफ्तार किया गया या उसे कोई सजा दी गई। हम्म। हम उसके उसमें डेप्थ में जाते ही नहीं। सही। तो इस वजह से मेरा ओपिनियन है कि वो नोट्स या इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं कि बच्चे को शॉर्टकट चाहिए। हम्म कोई भी पाकिस्तान में तो चीज़ें सारी शॉर्टकट पे है। हम्म तो बच्चे को शॉर्टकट चाहिए, उसको शॉर्टकट क्या है कि वो जो की नोट्स हैं वो उठा लिए। हम्म डेफिनेटली वो जो की नोट्स बने हैं
उनके जो पेपर बन रहे हैं, हम्म। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पेपर भी बनते हैं वो भी की नोट्स को उठा के बनाए जाते हैं। हाँ, यही बात है, सही कह रहे हैं आप। तो वो की नोट्स में जो सैंपल पेपर दिए होते हैं, उसी सैंपल को पेपर में देखें, आपका बोर्ड में पेपर आ जाता है। हाँ। सो और वैसे भी वो 5 साल या 10 साल के पेपर सारे जब हम रिवाइज करवाते हैं बच्चों को, या उन्हें कहते हैं देखो तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से आ ही जाएंगे हम्म। कंफर्म, क्योंकि पैराग्राफ तो वही है, चीज हाँ तो जी, वही वही पूछी चीज़ है, गई है, सही सही। जो सबके पास एक जैसी ही है। हम्म। ये तो बच्चे की मेहनत है कि वो कैसे कर रहा ठीक है, ठीक या ठीक। उस्ताद का है कि वो कैसे उसे सिखा रहा है। हम्म। सो तो सर ये अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले सेंटर के पास था एजुकेशन का पूरा सिस्टम, फिर जो है ना सूबों को दिया गया। अब बात चल रही है कि जी वापस जो है ना वो सेंटर के पास चला जाए। तो पिछली गवर्नमेंट में सर एक एजुकेशन रिफॉर्म में एक बहुत बड़ी चीज़ आई थी और उसको ठीक ठाक प्रमोट भी किया था, और वो वन नेशन वन करिकुलम वाला था सर। तो आप क्या समझते हैं कि वो मूव ठीक था? दैट वाज गुड इन माय ओपिनियन, हम्म। क्योंकि आपको देखें जी, पूरे पाकिस्तान में एक जैसा करिकुलम होगा, हम्म। तो मुझे आज अगर मेरे शिफ्टिंग हो गई किसी बच्चे की बलूचिस्तान, तो हम्म। वही करिकुलम है जो पंजाब में पढ़ाया जा रहा है, हम्म। और ऐसा हो रहा है। हम्म। और फिर जो आपस में मुकाबले की फजा है या पेपर देने की है, आप फिर ओ लेवल के करीब करीब ही आ गए ना, हम्म। कि पूरे पाकिस्तान के पेपर एक ही दिन ले और एक जैसे ले, देखें सारे एक जैसा हो जाए। हम्म। अभी तो हम सिर्फ पंजाब बोर्ड को लेते हैं कि पंजाब बोर्ड में एक दफा होते हैं, हम्म। पाकिस्तान में एक दफा नहीं होते पेपर। हाँ जी, हर बोर्ड अपनी तरीके से। हर बोर्ड अपने तरीके से चल रहा है, हम्म। उसका पैटर्न भी हर बोर्ड का अपने अपना है। हम्म। तो पंजाब के तो फिर कुछ ना कुछ बेहतर है कि वो एक ही बोर्ड में एक ही वक्त में हर जगह एक ही पेपर हो रहा होता है। अगर हम्म। लेट से लाहौर डिवीजन का जो है इंग्लिश का है, तो बाकी डिवीजनों में भी इंग्लिश के पेपर है। तो कम से कम ये थोड़ा सा जरूर नजर आता है कि वन, वो कहते हैं ना, वन करिकुलम वन नेशन। जी। तो जब तक ये मेरा ख्याल था कि वो बहुत अच्छी चीज थी, हम्म। और है भी अच्छी, ऐसे ही नहीं है, अभी भी मौजूद है, सारी बुक्स हैं वो सेंट्रल में, वो पढ़ी भी है वन करिकुलम का सारा। हम्म। तो उसमें थोड़े से रिफॉर्म्स किए जाएं, उसको एक्सप्लेन किया जाए, तभी ही हो सकेगा। हम्म। ठीक सर। अच्छा सर, ये एजुकेशन की बात चल रही है। हम हर साल जो है ना हम कहते हैं जी कि बजट आता है पंजाब बोर्ड का, सेंट्रल की तरफ से भी ठीक ठाक जो है ना पैसे अलॉट किए जाते हैं। वैसे तो वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक तो हम देख रहे होते हैं, और न्यूज़ पे भी आ जाता है कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक तो वो कोई खास नहीं होते। लेकिन फिर भी पैसा लगाया जा रहा है, रिफॉर्म्स की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर ये जो है ना मसला जूं का तू है, ये ठीक ही नहीं होने को दे रहा। तो इसकी क्या है सर, प्लानिंग नहीं है इसमें? तो चंद एक बातें आपने कर दी कि जब एक हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें तसलसल नहीं है, गवर्नमेंट आती है वो चेंज होती है। उसके अलावा क्या सर, जो बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो तो मोस्टली वही होते हैं, वो नहीं चेंज हो रहे होते। प्लानिंग नहीं है, बजट के उनको मसले मसाइल हैं, या फिर सर सिरे से करना ही नहीं चाहते कि हमारी नीयत में ही खोट है कि हमने ये काम ही नहीं करना। नहीं सर, ऐसा मैं तो ये समझता हूँ, काम ना करने वाली तो बात नहीं है। पाकिस्तान चल ही उन लोगों की वजह से रहा जो काम करने के लिए है, सही। वरना हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। हम्म। तो अभी भी पाकिस्तान में, स्पेशली जब एजुकेशन में, ऐसे लोग जरूर हैं जो खुदा तर्स हैं, हम्म। जो दर्द रखते हैं, जो पीएचडी हैं अपनी करने के बावजूद, बाहर नौकरियां उनके लिए बेबहा अवेलेबल है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए हैं, हम्म। सिर्फ इसलिए कि अपनी कौम को कुछ दे सके। हम्म। बात है कि जब तक आप इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं ना बनाएंगे, हम्म। थिंक टैंक्स की, हम्म। उस वक्त तक कोई कामयाबी नहीं है। हम्म। लेट्स से अगर सिर्फ पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो डेफिनेटली दे आर एम्प्लॉय, हम्म। चाहे वो जिस मर्जी पोस्ट के हों, हम्म। बड़े भी हों छोटे हों, दे आर एम्प्लॉय। हम्म। एम्प्लॉय का कुछ देना हम्म। और आपके प्राइवेट लोगों का कुछ देना, जमीन आसमान का फर्क होता है। हम्म। दे ऑलवेज थिंक इट, क्योंकि जो प्राइवेट्स हैं हम्म। उसने सोचना है कि इसके साथ कोई पैसे भी आ जाए, कोई हम्म। कॉम बन भी जाए। हम्म। उसका सोच डिफरेंट है। और गवर्नमेंट के जो, पब्लिक के जो लोग बैठे होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट है। हम्म। दे वांटेड कि जी ऊपर से ऑर्डर आ गया तो बस ये इम्प्लीमेंट करवाना है। हम्म। वो इम्प्लीमेंटर्स हैं सिर्फ। हम्म। थिंक टैंक्स में उनको नहीं कहता। थिंक टैंक वही होते हैं जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो दे आर द थिंक टैंक्स कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो सर ये इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट और पब्लिक का कोलैब है ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। ताकि कहीं पे बैठ के पॉलिसीज बनाई जाएं। तो सर पिछली गवर्नमेंट में तो ये मेरे ख्याल में हुआ था कि पब्लिक सेक्टर से भी कुछ लोग लिए गए थे टू मेक द पॉलिसी वन नेशन वाला। लिए अभी भी जाते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है, आज भी लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो उनके करीब हैं, हम्म। जिन्होंने यस में यस कहना है। सही।
बात यह है कि अगर आप प्राइवेट को साथ बिठा रहे हो या उनसे काम लेना चाह रहे हो तो फिर उनकी सुननी भी है, हम्म उनकी जो प्रपोजल्स हैं उसको सीरियसली थिंक ओवर करना है। हम्म और मैं ये फिर कहूंगा कि ये सिर्फ बोर्डों का काम नहीं है, हम्म ये नीचे से जब तक आप देखें जी, बुनियाद जो है वो नीचे के हमारी प्राइमरी ही है। हम्म जब तक आप रिफॉर्म्स प्राइमरी में नहीं ना ला रहे तो ऊपर हम्म, बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। सही बात है। और बिल्डिंग जो खड़ी होनी है वो प्ले ग्रुप से लेके और आपके प्राइमरी या मैट्रिक के 8 तक जब बच्चे आ रहे हैं हम्म उन्हीं पे ही होनी है। हम्म अब आप ये देखें 8 में हम एक बुक पढ़ते हैं साइंस, हम्म, जैसे ही हम 9th में आते हैं तो हम 3 बुकें पढ़ते हैं उसी 3 बुक, साइंस सही बात है। हम क्यों नहीं उसे पहले बताते कि ऑलरेडी इतनी इतनी साइंसेज हैं, ये ब्रांचेस हैं, अगर आप साइंस लोगे तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक ही में स्पेशलिस्ट तो नीचे से ही बनना शुरू हो सकता है कि जैसे ही आपने 5th कर ली तो 6th के बाद स्पेशलाइजेशन पढ़ाएं। हम्म वो स्पेशलाइजेशन इसी तरह ही हो सकती है कि आपने जब एक ही साइंस की बुक ले रहे हो उसे बताएं कि साइंस में आगे ब्रांचेज कितनी है। हम्म अभी तो हम सिर्फ 3 पे ही अड़े हुए हैं, वो भी अभी अंग्रेज जो छोड़ गए। सही कह रहे इस हैं। वक्त तक तो अभी भी 42,000 किस्म की उसकी ब्रांचें निकल आई हुई हैं साइंस की, सही हम। जिसको आपको देखना है और हम उसको टच ही नहीं कर रहे। हम्म वर्ल्ड में अगर आप देखें तो हर रोज एक नया सब्जेक्ट पैदा हो रहा है। हम्म सो ये नीचे से ही होगा, ये सिर्फ बोर्डों का कसूर नहीं है इन माय ओपिनियन। ठीक ठीक सर। तो सर हमने अभी तक की डिस्कशन में जो है ना वो ठीक ठाक प्रॉब्लम जो है ना डिस्कस कर ली है। लेट्स सपोज सर जो है वो शफीउल्लाह खान साहब को जो है ना वो पंजाब बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो आप बताएंगे आपने पहले बैठते ही ना जिस तरह आके बैठते पहले बैठते ही कौन सा एक फैसला जो आप कहेंगे कि मैं ये करूंगा जो बेस बनेगा एक अच्छी रिफॉर्म्स की। सर जी मैं फिर कहूंगा कि 9th और 10th में बेस नहीं बनती सही है। किसी भी सूरत, दैट हम्म इज नॉट द बेस। 9th और 10th सिर्फ आपके मुस्तकबिल का फैसला करता है कि आपने किस साइड पे जाना है। हम्म बच्चे को डिसिप्लिन कर रहा है ठीक है। कि लेट से जी आपने अपनी जो फील्ड आगे फ्यूचर की लेनी है हम्म उसके लिए बेस बना दें। हम्म बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे मेरे हिसाब से जो बेस है वो प्राइमरी ही है। ठीक है। 9th और 10th सिर्फ आपको रास्ते दिखा रहा है कि वेयर हम्म यू हैव टू गो फॉर इन ए प्रैक्टिकल लाइफ। हम्म उस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सबसे पहले तो यही चीजें करनी जरूरी है कि हम अभी तक 2 सब्जेक्ट से बाहर ही नहीं आ सके कि या तो इंजीनियरिंग लेंगे या या वो तो बायो लेंगे बस। मेडिकल लेंगे। इवन के कॉमर्स वाले भी हम्म, वो इन 2 को सिलेक्ट करके बाकी जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर कॉमर्स लेते फिर हैं। कॉमर्स लेते हैं, सही कह रहे हैं। और जबकि उसे अगर उसने कॉमर्स में जाना है तो आपने नीचे के सिलेबस इस तरह डिजाइन किए हो हम्म कि बच्चा शुरू से कॉमर्स में हो। हम्म और ये इतने सब्जेक्ट होने ही नहीं चाहिए, मैं हम्म तो हर गवर्नमेंट में आके कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ जाता है। हम्म, सही कह रहे हैं सर। तो आप अभी मैट्रिक का ले लें हम्म तो दरिसुल कुरान भी है और इस्लामियात भी है। हम्म वाई नॉट के यार इसको एक छोटी सी और उर्दू भी है, हम्म जबकि ये तीनों एक जगह पे इकट्ठी हो सकती हैं। इसको थोड़ा सा बस आपने इतनी इंफॉर्मेशन देनी है जितनी जरूरत है, हम्म उसने कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है। हम्म कोई भी बच्चे ने कभी नहीं जाना उसमें तदरीसुल कुरान की स्पेशलाइजेशन है, ये आप लिख लें। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये उसको कहीं नहीं चाहिए। उसने स्कॉलर बनना होगा, इस्लामिक स्कॉलर बनना है हम्म तो ही शुड ज्वाइन द इस्लामिक यूनिवर्सिटीज हम्म या इस्लामिक स्कूल्स। हम्म डिफरेंट है दोनों। हम्म हमने वो चीजें भी इसमें अपने रेगुलर स्कूल में घुसा दी हम्म जिसमें बच्चे ने कुछ करना ही नहीं है। हम्म तो इसी तरह सारी चीजें हैं। और मैं अगर कहूँ तो आई एम रियली, मैं मुखालिफ हूँ इस चीज का कि इतनी बुक्स होनी ही नहीं चाहिए। हम्म बच्चे को प्रैक्टिकल चीजें दे जितनी हम्म दे सके, हम्म और उस प्रैक्टिकल चीजों के लिए फिर उसका प्रैक्टिकली टेस्ट। हम्म हम तो एक प्रैक्टिकल नहीं रख सके फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके, प्रैक्टिकल का हमें पता है क्या होता है। और जो कुछ उसमें होता है वो आप हम्म सबको पता है। हम्म। अभी ये प्रैक्टिकल के हवाले से राना सिकंदर यार साहब कहीं गए हुए थे तो वहाँ पे बच्चों ने पूछा सर प्रैक्टिकल तो हम देते नहीं, हमारे मार्क्स लग जाते, तो कह रहे जी इनमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, होप्स हो के सर इस पे कोई काम हो। सर हमने अभी तक जो है ना एक साइड देखी है बोर्ड और एजुकेशन और उसकी। अब सर आते हैं दूसरी साइड के ऊपर, वो है सर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं सर। आप भी माशाल्लाह से निजी स्कूल के ऑनर हैं।
तो अगर मेरे थोड़े से वर्ड हार्श हो जाएं उसके लिए मैं पहले माजरत करता हूँ सारे स्कूल मालगान के। आप हमारे हमें जो है ना मेमार हैं कौम के, लेकिन जो चीज़ें हैं सर उनको तो पूछना हमारा राइट है। और ये क्या सर, जो निजी स्कूल्स हैं इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि निजी स्कूल वाले जो है वो तालीम कम देते हैं, और जो बिज़नेस है ना इसको तालीम को बिज़नेस बना दिया है। इस ये इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है? इसको आप सर रद्द करेंगे, डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे सर? सर जी, ना तो मैं रद्द करूंगा ना डिफेंड करूंगा। ठीक है। एक तो ये चीज जरूर नोट कर लें। सिर्फ एक सवाल उल्टा ये कहूंगा, जितने भी इस वक्त हाई लेवल के जो बच्चे हैं या जिन्होंने पीएचडी कर ली हैं, जो इस वक्त थिंक टैंकर्स हैं, हम्म। आप देख लें वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल के। सर यहाँ पे तो सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो कि सर गवर्नमेंट वाले भी हैं सर। हाँ, गवर्नमेंट वाले जो हैं उसमें अब जो तादाद, ये अगर आप जिसे आप कहते हैं ना कि टाइकून्स, हम्म। आप उन टाइकून्स को उठा लें, हम्म। वो टाइकून्स जितने भी हैं ना वो हम्म। प्राइवेट स्कूल्स के हैं। हम्म। व्हाई द डिफरेंस बिटवीन दैट, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हम्म। और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों में इतना डिफरेंस क्यों है? हम्म। वो भी वही बुक्स पढ़ा रहे हैं हम्म। जो हम पढ़ा रहे हैं, हम्म। गवर्नमेंट में भी वही है ना। हाँ जी, बिल्कुल वही है सर। लेकिन बच्चे का डिफरेंस आप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं सर। होता है, मानते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा सर जी, पहली चीज कि डेफिनेटली हम्म। कि प्राइवेट स्कूल्स का जो कर रहे हैं वो बिजनेस ही है, हम्म। लेकिन उस बिजनेस को वो जस्टिफाई कर रहे हैं एज कंपेयर टू हम्म। गवर्नमेंट। हम्म। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ी जो है जरूरत, वो कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट ही ले लें। हम्म। जिस मर्जी, अभी आप मैट्रिक के रिजल्ट को देख लें, हम्म। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनका क्या रिजल्ट था हम्म। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका क्या रिजल्ट होता है। हम्म। मेरा मतलब है कि 7 to 8, इस वक्त 32% था जो गवर्नमेंट स्कूलों का था, हम्म। और फेलियर का रेशियो कितना था हम्म। वो देख लें। बिजनेस है, डेफिनेटली है, जो प्राइवेट स्कूल्स का है, लेकिन ज्यादतियां कहाँ हैं? हम्म। जिनकी ज्यादतियां हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, जो 10,000 रुपए से नीचे फीस ले रहे हैं, हम्म। आप उनके साथ कहीं भी जो लाख लाख रुपए की फीस ले रहे हैं कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म। आपने घियों के साथ घुन पिस रहा है इस वक्त, बिल्कुल। असल प्रॉब्लम ये है। हम्म। लेकिन मेरे हिसाब से वो लाख वाले को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। हम्म। पेरेंट्स ने अगर दाखिल कराया, दे कैन अफोर्ड इट। हम्म। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो उसे अपने साथ? हम्म। मैं जिन स्कूलों की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो हाँ जी। नॉर्मली 10,000 रुपीज से अब जो हाँ फीस जी। नहीं ले रहे, बिल्कुल। क्या वो उनका मुकाबला नहीं कर रहे जो लाखों लाख रुपए की फीस दे रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बिजनेस के साथ साथ कौम को कम से कम कुछ संवार रहे हैं, हम्म। और बच्चे टैलेंटेड आ रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। आप हमारी कॉलेजेस का भी देख लें, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हम्म। उनके रिजल्ट इस वक्त बहुत हाई लेवल पे हैं। हम्म। क्यों माँ बाप प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा बच्चे दाखिल कराते हैं, हम्म। जबकि गवर्नमेंट में भी इतनी फीस नहीं है सारा? हम्म। क्यों माँ बाप अपने प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट की जगह? हम्म। तो ऐसा कहीं नहीं है कि माफिया है, जो आपने कहा ना कि जी बिजनेस है, बिजनेस जरूर है। हम्म। जो ऑलरेडी मालिक है हम्म। वो स्कूल को वक्त दे रहा है अपना, हम्म। वो स्कूल के लिए सारी चीजें कर रहा है, हम्म। तो उसने अपना किचन तो चलाना है। बिल्कुल। तो उस किचन के चलाने को अगर आप समझते हैं कि वो माफिया है, हम्म। फिर मैं कह देता हूं कि माफिया है। सर, जो मैंने माफिया का वर्ड यूज किया था ना सर, अब उस बात पे आ जाते हैं सर। ये एक हर साल जो है वो एडमिशन का सिलसिला शुरू होता है, फिर जो है ना छुट्टियां आती हैं, तो ये सिलसिला हर तरफ हर न्यूज़ पे आ रहा होता है। और वो ये कि सर ये जो प्राइवेट स्कूल में ये जो बुक्स होती हैं, ये जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, इसको सर ओपन एंड क्यों नहीं रखा जाता? ये इस आपके सामने हर दफा ये एक इतना बड़ा इशू होता है। जितने मेन स्ट्रीम आपके चैनल है उसके ऊपर बड़ी बड़ी लाइनें चल रही होती हैं कि जी स्कूल वालों ने जी बाहर का जो है वो ना तो यूनिफॉर्म लेते हैं, कहते हैं जी हमारी बुक्स लें, हमारे बैग्स लें, हमारी सारी चीज़ें लें। मतलब मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, मे बी बैग्स का मैंने ऐसे बोल दिया तो, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जी आप हमारी बुक्स लेंगे, हमारी डायरीज लेंगे, हमारी यूनिफॉर्म्स लेंगे।
तो सर वो फिर यहाँ पे जो उधर से सवाल आता है वो ये आता है कि भाई यहाँ पे फिर वो बात आती है कि इनको बर्डनाइज किया जाता है पेरेंट्स को। और साथ में एक और सवाल भी मैं ऐड करता चलूँ इसके साथ, उसका भी आप आंसर कर दीजिएगा कि ये जो जून जुलाई की 2 मंथ की जो फीस होती है आपके सामने, ये इशू बहुत बड़ा इशू है। जैसे हर साल अब ये जून जुलाई आएगा तो पेरेंट्स की तरफ से जो है ना वो आना शुरू हो जाता है, रिबर्टल आना शुरू हो जाता है कि वो कहते हैं जी हमने नहीं देना। तो यहाँ पे बात वो आती है कि जो इसको फिर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इसका क्या आप सर आंसर करेंगे कि ऐसा है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा कि बुक्स का और नोटबुक्स वगैरह जो हैं वो आप स्पेसिफाई कर देते हैं। हुँ, आई डू एग्री विद दैट कि स्कूल करते हैं, हुँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं हुँ, जो नहीं करते। सिर्फ मेरा अपना जाती ख्याल है कि स्कूल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर सकता है हुँ, कि जी स्कूल के नाम की नोटबुक होनी हुँ, चाहिए। बुक्स तो वही है जो सबने लगाई हैं, उस हाँ, पर कोई चीज ऐसी कदगन नहीं होती। हुँ, हुँ, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड अपनी बुक्स जरूर लगाते हैं जो मिलती ही किसी एक से, क्योंकि इंपोर्टर ही एक है। हुँ, आप जो इंपोर्टेड बुक्स है उसका इंपोर्टर एक है, उसने ही है, तो आप उसी से मिलेंगे। हुँ, हुँ, वरना ज्यादातर अगर आप देखें तो ओपन ही है। ये जो कदगने हैं या ये जो स्टेशनरीज हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, मैं फिर कहूंगा कि ये जो है 10,000 से अबव वाले स्कूल से हैं, ये उन्हीं के साथ है। हुँ, वरना कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी अपनी टक शॉप में ये चीजें हैं ही नहीं, हुँ, उन्होंने बिल्कुल ओपन रखी हुई है। तो फिर बात वही है कि किसी एक की वजह से या किसी दो तीन की वजह से बाकी जो हजारों तालीम दे रहे हैं, अगर आप देखें तो मार्केट में वो ही कीमत में चीजें मिल रही होती हैं। लेकिन सर ये मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि सर ये सर मेजोरिटी में इन माय ओपिनियन कि पेरेंट्स को सिर्फ ये फील होता है जब वो इवन के उर्दू बाजार भी लेने जाते हैं ना, हुँ, उस वक्त वो देखते हैं कि नहीं यार वो जो जिस शॉप पे उन्होंने रिकमेंड किया था हुँ, उसके पैसे कम है और उर्दू बाजार के ज्यादा है। हुँ, हुँ। ये लेकिन सर वैसे ये ही एक, मैं कहता हूँ मिथ बन गई है। सही है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं, ऐसी वो नहीं है। लेकिन सर मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि अगर ऐसा है कि आपकी बात ठीक है कि जो स्पेसिफाइड किए गए होते हैं उनसे ज़्यादा आपको ओपन मार्केट में जो है ना वो महंगी चीज़ें बिक रही होती हैं, तो सर ये प्राइवेट आपकी इन लोगों की एसोसिएशन भी बनी हुई है, तो क्यों बैठ कर सर इस मसले को हल नहीं करते? हर साल जब भी एजुकेशन के ये मसले मसाइल होते हैं इतना ठीक ठाक वावेला मचता है सर, और ये चलता आ रहा है। और इसके ऊपर कोई जब एक सर आप जैसे कह रहे हैं कि जी हमारे एंड से ऐसा नहीं है, जो भी स्कूल ओनर्स हैं वो चंद एक हैं, तो क्यों नहीं है कि मेजॉरिटी में अगर ऐसे स्कूल हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, तो कहीं पे बैठ कर एक जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए या कुछ ऐसा किया जाए, एसोसिएशन है आप लोगों की, तो वो इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता सर फिर? सर खत्म करने की बड़ी कोशिश की। हुँ, बात यह है कि इस वक्त ना गवर्नमेंट में भी और ऑलरेडी हमारे पब्लिक में भी लोगों के माइंड बना दिए गए हैं हुँ, कि एजुकेशन एक माफिया है, सही। और वो माइंड डेवलप हो चुके हैं। हुँ, उसको तोड़ना या उससे कुछ करना, हुँ, एवरीबॉडी, हुँ, इसमें किसी गवर्नमेंट को भी नहीं कहूंगा किसी ने, कि जी ये माफिया है। हुँ, हुँ, माफिया में आप ये देख लें कि जी जो एवरेज प्राइवेट स्कूलों की फीस है ना वो हुँ, 7,000 रुपया है, अगर हुँ। आप सारे कट हाँ, ऑन एवरेज सही है। ऑनलाइन। ठीक है। फीस नहीं जमा करानी, हुँ, बच्चे को मैकडॉनल्ड ले जाना, हुँ, उधर 7,000 रुपया दे आना। हुँ, प्रायोरिटीज पेरेंट्स की कभी भी हुँ, स्कूल या उसकी एजुकेशन है नहीं। हुँ, मेरा हमारे यहाँ जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, हुँ, हुँ, वो उन्होंने स्कूल वालों को इस वक्त ऐसा पोर्ट्रेट कर दिया है, हमारे मीडिया ने भी, हुँ, हुँ, हमारी तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने भी, हुँ, उसमें कि जी हम माफिया हैं, इसके अलावा नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, आप छोटे लेवल के लेट से, मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि आप 10,000 की फीस के नीचे कभी स्कूल घूम के तो आए, हुँ, आपको परेशानी हो जाएगी कि वो उसका रेंटल ही निकाल रहा है, तो बड़ी बात है। हुँ, हुँ, इसी को मैं आपके दूसरे सवाल के साथ जोड़ लेता हूं कि आप जून जुलाई की फीस क्यों लेते हैं। हुँ, आप ये बताएं कि स्कूल के जो ओवरहेड्स हैं, हुँ, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरहेड बचता है थोड़ा सा, कि बिजली का बिल कम हो जाता है। हुँ, जो आपकी ऑलरेडी एम्प्लॉइज है उसको जून जुलाई की पेमेंट्स जाती हैं, उसकी सैलरीज
सर वो भी तो, उस पे भी तो सर एक क्वेश्चन मार्क है ना सर, कि जो जितने हमने देखा, इवन के सिटी स्कूल के भी जो टीचर्स होते हैं सर, जो 1 साल का क्राइटेरिया है, अगर 1 साल से पुराने टीचर्स हैं तो उनको जो है ना वो सैलरी जा रही होती है, 1 साल से अगर कम है तो वो नहीं देते। ये तकरीबन आपके सामने हर, इवन के बीकन हाउस भी यही करता है। अच्छा, मैं उसका भी आपको पहले मैं ये क्लियर कर लूँ। हम्म। वो जो हम ये फीसें जो आप कह रहे हैं जून जुलाई देते हैं, आपके रेंटल वाला रेंट दे रहे हैं, हाँ जी, वो तो देना ही ओवरहेड तो पूरे उधर ही है, हाँ सही है। कोई एक कम नहीं होता, नहीं होता, सही है। सिवाय एक थोड़ी सी बिजली की कमी होती है, हम्म। क्योंकि वो स्कूल की बिजली सेव हो रही होती है, हाँ जी, आपके थोड़ी आपकी बात इस्तेमाल हो रही होती ठीक है। है। अब आपने कहा जी 1 साल का क्राइटेरिया, हम्म। हमारा सिस्टम शुरू होता है मार्च में, हम्म। जिसने फरवरी में ही ज्वाइन किया है हम्म। और अभी उसकी प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ, हम्म। या वो मार्च में लेट से उसने ज्वाइन किया, हम्म। तो व्हाट यू फील इन लाइक सेल्फ कि जी उसको कैसे दिया जा सकता है कि उसने उसके बाद आना ही नहीं है छुट्टियों के बाद, हम्म। क्योंकि हमारी जो टीचर्स का है हम्म। वो आउटर इन की रेशो बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ प्रोफेशनल टीचर्स है ही नहीं, हमारे यहाँ तो वो टीचर्स हैं जिसने घर पे काम नहीं करना, हम्म। जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी डिवोर्स हो गई है, सही है सर। वो 2 महीने काम किया, हम्म। 2 महीने काम करके तो उन्होंने छोड़ के चले गए। सही कह रहे हैं तो, सर। तो इन इस वजह से ये एक छोटा सा रूल, और ये इफेक्टिव है, मैं आपको सच बताता हूँ। हम्म। दोबारा जब अगस्त में स्कूल खुलते हैं हम्म। तो लोग उसको, जो नए टीचर होते हैं, मोर देन 50% से अबव वो हम्म। ज्वाइन नहीं करते, हम्म। तो फिर उसको तो नहीं दी जा सकती ना कि उसका भी हक मारेंगे हम्म। जो बेचारा जून और जुलाई का। सही है, सही सर। इसी तरह हम्म। जो रिकवरी ऑफ फीस है, हम्म। आपको पता है वो 70% ड्रॉपेज होती है उसमें, हम्म। जून और जुलाई में। हम्म। वो जो ऑलरेडी जो फीसें हैं जून में, तो पेरेंट तो कराता ही उसी वक्त है जब वो दोबारा बच्चे को भेजता है 15 अगस्त को वापस, हम्म। फिर वो पिछले 2 महीने की भी दे देता है, हम्म। वरना अगस्त तक कोई नहीं आता। हम्म। और 90% जो स्कूलों वाले हैं हम्म। उस वक्त वो लोन उठा रहे होते हैं। हम्म। सही सर। सर जी एक्सपेंस देखें, गवर्नमेंट के पास बड़ी अच्छी फिगर्स हैं हम्म। कि उन्हें जो गवर्नमेंट के स्कूल है पर बच्चा कितने में पढ़ रहा है, हम्म। दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो इस वक्त की कॉस्ट है वो 12,000 रुपया पर बच्चा पर मंथ में पड़ता है। हम्म। और प्राइवेट सेक्टर क्या फीस ले रहा है? दस कौन? हजार रुपये 10,000 रुपये से नीचे, हम्म। और उनसे बेहतर बच्चा पैदा कर रहा हम्म। है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है सर, वेल बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आ गया सर। उम्मीद करते हैं सर, एक इससे एक और बात जो है ना मैं ऐड करता चलूँ। पिछले पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब इकबाल ज़हीर साहब ने यही कहा कि हम पेरेंट्स को जो है ना वो करते हैं जी, कि आपकी मेहरबानी के सबसे पहले आप फीस दे दिया करें। जब आप फीस देंगे तो सिस्टम चलेगा, क्योंकि आपकी फीस से ही सिस्टम चल रहा होता है। ऐसे ही तो कह रहे मैं जो है ना वो ज़ाती तौर पे जो भी पेरेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ जी आपकी सारी शिकायत का अजाला होगा, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइमली आप फीस दे दिया करें, ऐसे ही। क्योंकि वो फीस देंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें चलेंगी। और ये आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आया कि मैं सर, ये मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक छोटी क्लास का। मैंने अपनी तरफ से मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं ऐड किया। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सर ये मेन स्ट्रीम पे ऐसा है या नहीं है सर, मेन स्ट्रीम पे ये वावेला मचा होता है या नहीं होता, आपके सामने की बात है। तो ये एक बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट आया कि जी इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और अगर आपकी बात भी ठीक है सर, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्टेप लेती कि नहीं जी आप जून जुलाई की फीसें ले ही ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप तो ये देख लें जी, गवर्नमेंट ने कतगल लगाई है प्राइवेट स्कूलों पे कि 5% से ज्यादा आप फीस नहीं बढ़ा सकते। हम्म। इन्फ्लेशन इसी तरह चल रही है। इन्फ्लेशन तो सर फिर बड़ा बदनाम। इन्फ्लेशन को छोड़े, आप ये बताएं कि वो टीचर कैसे मेरे पास टिकेगा जिसको मैंने साल के बाद 10% या 15% उसकी मैंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हम्म। उसके लिए तो इन्फ्लेशन ही है। हाँ सर, सही बात है। इस वक्त जो तबका सबसे ज्यादा हम्म। पसमानदा है वो टीचर है, टीचर सर, मैं सर कहता हूँ वैसे ही। पसमानदा तरीन, पिसा हुआ तबका सर, मैं ये कहता हूँ। सही कह रहे हैं। और हम उसका ख्याल नहीं कर रहे। हम्म। वैसे हम मिसालें दे रहे हैं, बच्चे हम उनसे मांग रहे हैं कि वो ऐसे पैदा करें जो रस्तू से बड़े हों, सही कह रहे हैं। और जब उसको फीस उसके उसके घर के अखराजात और उसकी सैलरी की बारी आती है तो हम उसको सैलरी देते हैं अपनी मजदूर से कम। सही कह रहे हैं सर। और उसके बावजूद वो जो हमारे टीचर्स हैं वो आप ये देख लें कि कितनी की मेहनत कर रहे हैं। हम्म। हम सबसे आसान जॉब समझते हैं टीचर्स की, हम्म। यही कहते हैं ना सारे बाहर लोग।
सही कह रहे हैं सर। ऐसा कहीं नहीं है। हम्म मजदूरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, हम्म उनसे ज्यादा वजन उठाया हुआ है उन्होंने। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं सर। ये इस तरफ भी आना था, खैर वो आपने अभी से पॉइंट क्लियर कर दिया। मैंने तो बोलना था सर कि टीचर्स जो है ना, वो पिछले हमारे भी हुआ था कि जी टीचर्स का जो है वो कोई एक एसोसिएशन नहीं है, जिस तरह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है जो कि उनके राइट्स के बारे में बात कर सके। कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है जो कोई सारे के सारे कर सकेंगे जी, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और फिर दूसरे एंड से सर टीचरों का भी बहुत मेरे ख्याल में है कसूर। वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि जस्ट ये जो प्राइवेट स्कूल के सर टीचर्स होते हैं, ये उनका जो सर वो खुद अपने आप को कमज़ोर किया हुआ है, सिस्टम ने उनको कमज़ोर किया हुआ है। कहाँ सर फ्लॉ है कि ये तबका, जैसे आपने कहा ना कि सर पसमानदा तबका, ये उठ ही नहीं रहा ऊपर सर। सर जी बात यह है, हमारा पाकिस्तान का जो इस वक्त पर कैपिटा रेशियो है, जो हम लोगों के पास पैसा है या कुछ वो है, वो इंतहाई का। हम्म लेट्स से कि स्कूल्स में ये जो इतने कम तनख्वाहें या इतना वो है, उसकी रीजन बिहाइंड यही है कि स्कूल के पास कोई और बचत है ही नहीं। हम्म कभी आप, मैं चैलेंज करता हूँ कि जोन सा मर्जी इकोनॉमिस्ट ले आए, हम्म बच्चों की तादाद तो आते हैं, अपनी फीस बताते हैं, हम्म उसको ज़रूर दे के आप निकाल लें हम्म कि यार जो सिर्फ दो चीज़ें ही निकल आए ना, हम्म एक उसका रेंटल हम्म और एक उसकी सैलरीज, हम्म उसके ऊपर जो है ना, आप देखिएगा कि वो घर कुछ नहीं लेके जाते। हम्म कम से कम मैं 25 साल हो गए इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ, हम्म मैं आज तक एक प्लॉट नहीं खरीद सका। हम्म जो मेरे पहले चीज़ें थी, मेरे एसेट्स उससे नीचे गए हैं, ऊपर नहीं गए। हम्म लेकिन नोबल हम्म जॉब है, अच्छा लगता है हम्म कि किसी को कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, इसी हम्म बात। हम्म इस वजह से ही लोग साथ, और टीचर्स का भी यही हाल है हम्म कि वो देना चाह रहे हैं, हम्म वो कुछ ना कुछ देते हैं, हम्म वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर सेटिस्फेक्शन लेके जाते हैं कि चलो मैंने आज कुछ बच्चों को सिखा दिया। हम्म सो दिस इज द ओनली रीजन, वरना और आजकल वैसे ही कमी होती जा रही है। हम्म सही कह रहे हैं सर। सर हमारा जो नेक्स्ट सर हमारा फेज है वो तकरीबन, आपका टाइम भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन सर जो कुछ एक चीज़ें थी जिनको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था, और वो सर आपसे ही क्लियर किया जा सकता था, मैं दूसरों से वो सवाल पूछते ही नहीं हूँ सर। तो अभी सर आप माशाल्लाह से सर, लायंस क्लब एक बड़ा प्रोमिनेंट इदारा है, वर्ल्ड वाइड फेमस है सर। उसके आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, 2 साल सर, डिस्ट्रिक्ट गोल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। अब सर, अब उसी हवाले से सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर ये जो एनजीओज होती हैं सर हमारे यहाँ, वैसे जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो मिथ है या रियलिटी, अल्लाह बेहतर जानता है, कि जो एनजीओज हैं सर इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करता पाकिस्तान में। क्या कहेंगे सर, इसकी क्या वजह है सर, ऐसा है या नहीं है, या मेरी थोड़ी रिसर्च गलत है सर? अच्छा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग एनजीओ को गलत कहते हैं ना, हम्म उन्होंने उनके साथ जुड़े नहीं है, काम नहीं किया। सही है। कोई भी एनजीओ, हम्म आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लायंस इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। लेट्स कम टू द पाकिस्तान, मैं हम्म इंटरनेशनल पे जाता ही नहीं। हम्म लायंस इंटरनेशनल ऑलरेडी 200 कंट्रीज में है, हाँ जी। तो वो तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ में उसकी सीट है। हम्म वाहिद दुनिया की एनजीओ में है जिसकी अपनी सीट है हम्म यूएनओ में, हम्म उसके अलावा किसी की नहीं है। हम्म तो दे आर डूइंग मिलियंस में काम कर रहे हैं वो, हम्म और उनके लिए मैं, जब इस किसी ने काम करना है ना, तो सबसे पहले तो वो खुद बाहर निकले, हम्म उन एनजीओ के साथ जाए, हम्म मिले, उसके साथ 2-4 दिन गुजारे, हम्म सुनी सुनाई बातों पे नहीं। हम्म पाकिस्तानी की मिसाल ले लेते हैं, हम्म ईदी एक एनजीओ था, हम्म आज भी है, हम्म किसने उस पर एतमाद नहीं किया। सही बात है सर, हर कोई करता है। मेरा मतलब इस वक्त अल खिदमत को कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, सही बात है। नहीं कर सकता। हम्म इसी तरह की हजारों मैं आपको गिनवा सकता हूं जो हैं एनजीओ, हम्म जो काम कर रही हैं। हम्म लेट्स से आपकी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जितनी है, थैलीसीमिया पे जितनी एनजीओ काम कर रही है, क्या किसान वगैरह सारी। हम्म कुछ कैसे चैलेंज कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट हम्म टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल। हम्म अगर कोई एक आधी एनजीओ ऐसी निकल आई हम्म कि जो, यार
एनजीओस के अलावा पर्सनली लोग खुद बेबहा कर रहे हम्म, हैं। मेरे एक दोस्त है, वो माशाल्लाह इतना काम करते हैं, कभी उन्होंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। रियाज मंसूर हम्म, आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम करते हैं, हम्म, आप देखें। ये तो जब आप साथ जुड़ते हैं तो आपको नजर आता है, हम्म, तब आपको पता चलता है कि कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। हम्म, और चैलेंज नहीं कह सकता, इस वक्त वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ी अगर कोई गिना जाता है, पाकिस्तान की अलखिदमत गिनी जाती हम्म, है। नजर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा फ्लड है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां उन्होंने जहाँ काम पे किया। वो नहीं किया, सही कह रहे हैं सर आप। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि एनजीओ पे एतबार नहीं है, हम्म, उन्हें फिर अपने पे एतबार नहीं। ठीक सर, इसमें एक सवाल का आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया, अमली काम तो बड़े से होते हैं सर। एक और सर बात जो है यहाँ पे वो ये कि जो एनजीओज होती हैं, बाद में सर इसके ऊपर जब भी कोई गवर्नमेंट आती है या कुछ इस तरीके का आता है तो इनके ऊपर एक ठीक ठाक बैठा जाता है कि जी इनको रेगुलेट किया जाए, कहाँ से पैसा आ रहा है। मतलब मैं वर्ड नहीं अदा करना चाह रहा, लेकिन ये एक मसले मसाइल हैं जो कि होते हैं। तो पाकिस्तान में सर जो एनजीओ है, इनको कौन सा पाकिस्तान का इदारा है जो रेगुलेट करता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेक करता है? सर जी, जो एससीसीपी है, हम्म, सबसे बेस्ट जो है, हम्म, उस पर रजिस्टर्ड है, और एनजीओ की अप्रूवल आपको लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। अब तो बिल्कुल। एनजीओ आप बना ही नहीं सकते, हम्म, पहली चीज। हम्म, साल साल लगता है। और माशाल्लाह आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के स्टेप्स जो एनजीओस के मुतालिक उठाए गए हैं। हम्म, हर साल ऑडिट है, हम्म, हर साल उन्होंने कंप्लीट अपना अकाउंट्स पेश करने, हम्म, और कहाँ कहाँ से पैसा आया वो बताना भी है। हम्म, अपने खर्चे भी सारे देने हैं, हम्म, और ऑडिटेड देने हैं। तो सारी ही अब एनजीओ जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जो हम्म, रजिस्टर्ड की बात हो रही है, हम्म, अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप यकीन माने कि वो बहुत काम कर रहे हैं, सही है। और वो कोई हेरा फेरी नहीं करते। ये कहने की बातें हैं कि वो ठीक। हेरा फेरी कर रहे हैं, हम्म, तो ऐसा नहीं है, अब तो है ही नहीं ना। हम्म, मैंने तो पिछले जो 4-5 सालों में जो रिफॉर्म एनजीओस का किया हुआ है पाकिस्तान ने, हम्म, वो वर्ल्ड क्लास इस वक्त हमारा एनजीओ का रिफॉर्म्स है। अच्छा सर, जबरदस्त। फिर तो सर वो ये सवाल असल में है ही ऐसे सर, हम लोकल किसी से पूछें या कोई भी इस तरह की चीज़ हो ना, तो जो आपने जैसे बात कहा ना कि जाके हम खुद उन चीज़ों को देखते नहीं है, जिसकी वजह से एक परसेप्शन बना लेते हैं कि जी फलां ऐसा होगा। वो बात आपकी ठीक है सर। फिर इसी से जो लायंस क्लब है सर, इंटरनेशनल भी है सर पाकिस्तान में, लायंस क्लब का क्या मुस्तकबिल देखते हैं सर? ये एजुकेशन की तरफ आएंगे या जो उनके अपने काम है उसी को सर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यू आर एक अच्छा सर एक्टिव जी, कार। पहली बात है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल जो कहता है ना, उसका मोटो जो है वो है वी सर्व। सही। अगर आप वी सर्व में अगर देख लें, तो हम्म, उसमें हर चीज सब शामिल है। चीज़। उसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि ये काम करो। हम्म, दे टोल्ड अस कि अपनी सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए हम्म, उसको एनालिसिस करके आप जो भी काम करो, हम्म, वो लाइंस के प्लेटफॉर्म पे ओके है। ठीक है। उन्होंने कहीं कोई स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ, उसमें स्पेशलाइज जरूर है, कि हम्म, कुछ उनके स्पेशलाइज चीजें जरूर है। हम्म, जैसे उनकी ये विजन के मुतालिक वो स्पेशलाइज्ड है लायंस क्लब। हम्म, विजन पे बहुत काम करते हैं, हम्म, आंखों के ऑपरेशन और इलाज मोतिया, पे। हम्म, ठीक है। इसी तरह वो हंगर पे बहुत काम करते हैं। हम्म, आपके अफ्रीकन कंट्रीज पे उन्होंने बेइंतहा काम किया हुआ है। हम्म, मिजल्स पे बहुत काम करते हैं, हम्म, स्पेशली इन अफ्रीका। हम्म, इसी तरह यूथ पे बहुत काम है। हम्म, आपने कहा कि वो एजुकेशन की तरफ आएंगे कि नहीं। हम्म, वो ऑलरेडी वर्ल्ड में लाइन क्वेस्ट के नाम से हम्म, इस वक्त कम अज कम नहीं को 42 कंट्रीज में ये राइज है उनका सिलेबस। हम्म, पाकिस्तान में हम इसलिए नहीं ला सकते कि गवर्नमेंट की अपनी पाबंदियां हैं। हम्म, जहां जहां गवर्नमेंट ने इसको लाइन क्वेस्ट को अप्रूव किया हुआ है, हम्म, वहां पे वो फंडिंग भी दे रहे हैं, और हम्म, वहां पे वो कर भी रहे हैं, हम्म, लाइन क्वेस्ट के नाम से। हम्म, पाकिस्तान में हम पीछे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसका कुछ कर सके, तो मुश्किल लगता ये यही सवाल था सर मेरा। वो तो आपकी बात ठीक है सर, एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड। मेरा था पाकिस्तान में, जिस तरह दूसरी एनजीओज के जो है ना वो ट्रस्ट ट्रस्ट चल रहे है। ये होते हैं। बच्चों के लिए, हम्म, बड़ों के लिए ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। लीडरशिप इंस्टीट्यूट दुनिया में सबसे बेस्ट जो है वो लायंस क्लब के हैं, हम्म, लीडरशिप के ऊपर। ठीक है। लीडरशिप पे मेरा मतलब है कि मैंने काफी कोर्सेज करे हुए हैं। हम्म, टीएलएलआई करवाते हैं, हम्म, उसके बाद ईएलएलआई कराते हैं हम्म, आपकी, एफडीआई कराते हैं, उसके बाद एलसीआईपी करवाते हैं, हम्म, मास्टर द ट्रेनर्स पे। हम्म, तो माशाल्लाह
उनकी बहुत वर्किंग है इसके ऊपर। अगर आप उसकी वेबसाइट पे किसी को देखें तो वो है। अब बच्चों के लिए जैसे पीस पोस्टर, ऑलरेडी उस पे पीस पोस्टर पे हम मुकाबला जब पाकिस्तान में भी कराते हैं, बल्कि ऑलरेडी डे आफ्टर टुमारो, वो ट्यूसडे को हमारे स्कूल में है। 63 पार्टिसिपेंट्स हैं अच्छा और उनके आए हुए हैं पीस पोस्टर का। वो वर्ल्ड में इंटरनेशनल को भेजा जाता है, फिर वहां से एक जो भी बेस्ट होता है वर्ल्ड का उसको बकायदा वो बुलाते हैं। ऑलरेडी लायंस क्लब का अपना यूएनओ डे होता है और यूएनओ में बकायदा अपने लायंस को वो इनविटेशन देते हैं और यूएनओ के अंदर बैठ के उनकी वो सारी डिबेट होती है। दैट इज अ यूएनओ डे। तो काफी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। चलें सर, ज़बरदस्त सर। अभी सर हमारा जो एक लास्ट सेगमेंट है वो है सर रैपिड फायर। आपसे सर मैं एक सवाल करूंगा, आप वन लाइनर सर, वन लाइन वन वर्ड जैसे आपका दिल करे, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन तो सर वो भी हो सकता है। हम कौन से सर कॉफ़ी विद करण पे बैठे हुए हैं कि आप लोगों को आंसर करना है। तो सर मेरा जो पहला सवाल वो ये है कि सर एक लफ्ज़ में अगर पाकिस्तान के निज़ाम की, एजुकेशन सिस्टम की अगर खराबी बताएं तो वो क्या होगी सर? एक लाइन में चलें कहते हैं। एक लाइन में आप एक, वर्ड से लाइन पे आ हाँ गए। जी, मैं इन माय ओपिनियन के वी आर नॉट विद द वर्ल्ड, ठीक है, कि जो दुनिया में हो रहा है उसके मुताबिक नहीं है, बस सही है सर। सिंपल हम उसके पीछे ऊपर। पीछे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर ज़्यादा खतरनाक कौन है, कमज़ोर उस्ताद या कमज़ोर निसाब? कमजोर उस्ताद। कमजोर उस्ताद, वैलिड पॉइंट है सर। पंजाब बोर्ड सर आपके नजदीक आउटडेटेड है या ओवरलोडेड है? इन माय ओपिनियन ओवरलोडेड है। अच्छा सर, मैं समझ रहा था कि आप आउटडेटेड कहेंगे सर। एक सब्जेक्ट सर, अगर आप मैट्रिक के बोर्ड के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक सब्जेक्ट अगर खत्म करवाना चाहें तो कौन सा होगा? मैं एक नहीं ज्यादा करवाना चाहूंगा। नाम सर? इन माय ओपिनियन देखें, जो पाकिस्तान स्टडी है, हम्म, अब ये थोड़ा सा लंबा जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। इट कैन बी कन्वर्टेड इन इंग्लिश। हम्म इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाता हम्म है। आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के मुतालिक पढ़ भी लिया, हम्म आपको पाकिस्तान का पता भी लग गया। हम्म उसी में से वर्ब भी आ सकते हैं, उसी में एडवर्ब भी आ सकते हैं, उसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, उसी में से वो सब कुछ हो सकता हम्म है। इंग्लिश के बुक की जरूरत नहीं है अलग। मतलब लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया जाए पाक स्टडी के पास इसमें। ठीक है। वो लैंग्वेज एक होगी। हाँ इसी तरह 3 बुक्स की एक बुक्स बननी है। हाँ, वो आपने बता दिया मैंने सर। पहले भी कहा था। हम्म टीयूक्यू की कोई जरूरत नहीं, इस्लामियत की कोई जरूरत नहीं, उर्दू की कोई जरूरत नहीं। हम्म मुझे इस्लामियत पढ़ाए वो उर्दू के तौर पे, उसमें उर्दू की चीजें भी शामिल कर ले। कि जो कुछ आपने उर्दू के मुतालिक बनाना है, मुहावरे क्या होते हैं, कैसे बनाना है, जुमले कैसे बनने हैं, वो क्या हम इस्लामियत की बुक से नहीं बना सकते? हमने एक्स्ट्रा बर्डनाइज अपनी बुक्स बेचने के लिए की हुआ, फिर हम कहते हैं कि ये पब्लिशर माफिया है। हमने खुद ही उनको क्या रखा है। सही सर, जबरदस्त सर। ये बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट है सर। एक चीज सर, पाकिस्तान जो जो आप मेरे हिसाब से जो मेजर चीजें होनी चाहिए ना जो मैट्रिक की, वो साइंस और मैथ। साइंस और मैथ, ठीक है सर। सर एक चीज जो आप पाकिस्तान के उस्ताद को सिखाना चाहते हैं, जो चलो पंजाब बोर्ड के उस्ताद को सिखाना चाहते हैं सर, वो क्या एक चीज होगी सर? सबसे पहले उन्हें जो उस्ताद है ना उसे ट्रेनर होना चाहिए, ट्रेनिंग का वो मास्टर हो, सही है। तो वो खुद ब खुद बच्चे ठीक हो जाएंगे। सर गवर्नमेंट लेवल पे मैं हमेशा एक चीज़ में कहता हूँ कि इंटरनेशनली सर एक टीचिंग का एक सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो यू कांट बी टीचर। आप लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले हैं, उनको भी काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट फिर मेरे ख्याल में इस वजह से भेज चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जो है ना जॉब दे नहीं सकते। चलो प्राइवेट स्कूल वालों ने थोड़ा सा बोझ उठाया हुआ है कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो वो दे रहे हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही ना करो। फिर वो हमारे यहाँ ये खराबी की सूरत में सामने चीज़ें आती हैं। ऐसे ही। प्राइवेट स्कूल सर तालीम या फिर बिजनेस सर, या फिर तालीम विद बिजनेस? चलो मैं ये सर वो कर दूं। हाँ, तालीम विद बिजनेस, ठीक है सर। ये मैंने सर दिस आपके टू इट। पिछले जो आपका सवाल था उसको मैंने सर ये इम्प्रोवाइज कर दिया। सरकारी स्कूल में सर सलाहियत की कमी है या नीयत की सर? रिसोर्सेज की कमी, सर नीयत फिर बेहतर हो सकती है। सर। वी आर नॉट गिविंग देम। देखिए जी, फौजी ने लड़ना है, हम्म तो उसको तैयार दोगे ना हाँ तो वो लड़ेगा जाके। इसी तरह उस्ताद ने लड़ना है, उसे वो माहौल दोगे तो वो जाके लड़ेगा। ठीक 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 ठीक, रिसोर्सेज की कमी है सर। जो ये जो बच्चों के सर बैग्स होते हैं, ये इतने हैवी बैग्स, ये वाकई जुल्म है या नहीं है सर? जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। हम्म गवर्नमेंट को इसको कुछ करना चाहिए। दे डोंट नीड एनी बैक। हम्म 4 सब्जेक्ट से 5वां सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हम्म इंग्लिश, हम्म
हमारी जो उर्दू है उसमें मिक्स करें सारी चीजें, एक बना दें। एक बना दें, इस्लामियात मिक्स कर दें, जो कुछ आपने उसे देना है। हम्म तीसरा साइंस, हम्म चौथा मैथ। बस ठीक। दीज आर द ओनली 4 बुक्स, हम्म और ये टिल मैट्रिक तक होनी चाहिए। ठीक सर। एक चीज जो सर वालिदैन हमेशा गलत करते हैं वो क्या चीज है सर? बच्चे को पैम्पर्ड करते हैं हम्म कि छोटा है, हम्म छोड़ दें, हम्म ना करें। हम्म स्कूल में आके भी दैट शुड नॉट बी। बच्चा जैसे 3 साल का हो गया उसे इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करे, हम्म हर चीज वो खुद करे। हम्म हम तो, बच्चा 30 साल का हो जाता है तो बच्चे माँ बाप की मर्जी के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता। हम्म नहीं, तू यह कारोबार नहीं करना, तू यह करना है। हम्म वी डोंट लिसन टू द किड्स। हम्म वो इंडिपेंडेंट नहीं करते अपने बच्चों को। ठीक ठीक। बाहर के अगर बच्चे कामयाब हैं तो वो इंडिपेंडेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट करते हैं, सही बात। 18 में ऐसे नहीं निकाल देते घर से हम्म कि जाओ कमाओ, धक्के खाओगे तो ठीक हो जाओगे, और होते हैं वो ठीक। हो जाता है सर, जमाना सिखा देता है बिल्कुल। अच्छा सर, मैट्रिक और इंटर का जो सिस्टम है हमारा सर, ये हम बहुत बात कर चुके हैं, आउटडेटेड है। तो सर ये स्टिल इम्प्लीमेंट हो सकता है कुछ चेंजिंग करके, या इसको कम्प्लीटली नहीं, रिवैम्प करने की इसी को जरूरत? इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम्म इसी को सिखाना चाहिए। आप नंबर खत्म कर दें, हम्म ग्रेडिंग दे दें। हम्म बच्चे ने जो कुछ लिखा हम्म है उसको जरा गौर से देखें बस। हम्म आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट आगे कोई स्पेलिंग काम आएंगे? हम्म जो मैंने कम से कम स्पेलिंग सीखे हैं वो तो नहीं काम आ रहे। मैं तो ये को लिखता हूँ, वो मुझे मुझसे ज्यादा फास्ट चीजें दे देता है। ठीक सर। कहीं हैंडराइटिंग काम आएगी? हैंड राइटिंग सर, हाँ सही नहीं, कहीं कहीं नहीं काम आएगी अब तो सर, वैसे भी लिखना छोड़ गए हैं सारे। पेपर फ्री भाई मार्क्स। जो हम, मैंने वही कहा ना कि हमारी जो ऑलरेडी सिलेबस है, हम्म प्रैक्टिकल नहीं। हम्म प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीजें समझाएं। हम हम्म वो स्केयर समझा रहे होते हैं कि इसका वो दूध अरबा कैसे निकालें। वो दो दरबा सर। कभी पता, वो फीता डाल के उसे बताएं कि हम्म यार ये इतने फुट है, ये इतने फुट है, अब इसको निकालो, ये कैसे होगा। हम्म सर हमारे बच्चों को तो हुदूद अरबा का नहीं पता। ये सर ने क्या। अच्छा सर, ये अगर आपको सर सुपर पावर मिल गई एक दिन के लिए, तो सर आप क्या करेंगे? टीचर्स को ट्रेन करेंगे या निसाब को बदलेंगे सर? इन माय ओपिनियन, निसाब बदलेंगे, टीचर ट्रेन करेंगे, दोनों ही जरूरी है। एक नहीं चूज कर सकते? एक नहीं हो सकता। सर आप ये फिर जो सुपर पावर्स हैं वो हाफ हाफ हो जाएंगी, हाफ आप टीचर ट्रेन करेंगे, आप सुपर निसाब। पावर इसको नहीं कहते कि आपने वो जादू की छड़ी के साथ कुछ कर लेना। दैट इज नॉट ए सुपर पावर। मैं तो सर वही सुपर कह। पावर वो है कि जो आपने माइंडफुली, आपने कंसिस्टेंसी के साथ चला लिया। ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ वो है कि कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी। निज़ाम बहुत अच्छे आए हैं, बहुत हम्म अच्छे पढ़ने वाले आए हैं। हम्म मैं तो आप देख लें, दुनिया में बैंकिंग में पाकिस्तान सबसे आगे, हम्म आज भी आगे। हम्म लाया ही बैंकिंग पाकिस्तान है, हम्म हालांकि दुनिया से सीख के फिर हमने दिया। हम्म इसी तरह इकोनॉमिक्स में हम्म नंबर 1 वी आर। हम्म पाकिस्तान के सारे याद रखे जाते हैं, एक हम्म से एक बढ़ के हैं। हम्म तो पाकिस्तान के पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस की कमी है। डायरेक्शन की कमी। और डायरेक्शन हम दे नहीं रहे, हमने तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी हुई है कि नोट के इधर से बनना सही बात है सर, हमारी प्रायोरिटी वही चीज़ है। है। हाँ। ठीक सर, लास्ट में सर आपने हमें जो है ना बताना है कि सर आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन उस्ताद कौन है, और सर क्यों, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो कुछ आपकी एक्सपर्टीज से सीखे सर। देखिए जी, आजकल जो कहा जाता है ना जी, मार नहीं बच्चों को। हम्म हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हूँ, नन्स के साथ पढ़ा हूँ, हम्म उसके बावजूद मार खाई हुई है। हम्म और मैं समझता हूँ कि मेरे किरदार बनाने में उस मार का बहुत हाथ है। हम्म अल्लाह भी सजा जजा का हर जगह दर्स देता हम्म है। जन्नत और दोजक का यही मुकाम है। वो हर वक्त हमें बता रहा है कि ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, ये करोगे तो जहन्नम में हो, ये करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। हम्म तो ये जो हम एक नया कॉन्सेप्ट, ये नई पुरानी चीजें छोड़ के मार नहीं, और बच्चे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम्म यू कैन नॉट ड्राइव देम। हम्म डर के साथ ही दुनिया है। हम्म अगर डर नहीं है हम्म तो ये दुनिया फौरन ही आपस में लड़ लड़ के चीजें खत्म हो जाएंगी। हम्म तो मेरा ख्याल है कि जो चीज करनी चाहिए, या एज ए माँ बाप या जो है, वो मैं फिर कहूंगा कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है। हम बच्चा बहुत पैम्पर करते हैं
कि मेरा बच्चा हाथ नहीं लगाने देते, उसे पानी नहीं पीने देते, उसे खुद समझाते नहीं कि बेटा उधर पानी है, ये गिलास पड़ा है, ये आपने धो के रखना है, वो नौकरानी आएगी तो धोएगी। तो जब उसे पता हो कि मैंने सारे काम मैंने खुद करने हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और वो मेरा अपना जाती ख्याल ही यही है कि उसी वक्त बच्चा ठीक होता है जब आप उसको 3 साल की उम्र में, मैं अगर आज 3 साल के बच्चे से अपने डेस्क साफ करा लूं तो मेरे पास सारे माँ बाप आ जाएंगे सही बात। कि ये हमारे बच्चों से आप सफाइयाँ करा रहे हैं। जापान में सुबह सारे स्कूल की सफाई वो 3 साल वाले बच्चे करते हैं। सही बात है, सही बात। वो उसको ट्रेन कर रहे हैं और उसको डबल पावर दे रहे हैं। एक्सरसाइज और तमीज दोनों चीजें सिखा रहे हो, कभी एडिक्ट नहीं पड़ते। आप देखें सबसे ज्यादा कम एडिक्शन जापान में है किसी भी चीज की, कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह तैयार किया। हम बच्चे की जो एंगर है वो निकालते ही नहीं है क्योंकि ग्राउंड्स खत्म हो चुकी हुई हैं। हमारे जमाने में भाग दौड़ के हम अपनी एंगर कहीं ना कहीं निकाल रहे थे, अब बच्चे ने कहा निकाल, अब तो हम वो स्क्रीन पकड़ाते हैं बस। स्क्रीन टाइम फिर हम रोते हैं, ऑटिज्म का रोना रोते रहते हैं और दे हम खुद रहे हैं। सही सर। खाना नहीं खा रहा तो स्क्रीन पकड़ाई तो उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। ठीक सर, चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर अगेन आपके टाइम का सर। अजीज साहब आपका शुक्रिया और आपके सवालात का, रियली दैट इज अ वंडरफुल मीटिंग विद यू और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये मौका दिया कुछ मैं भी अपने दिल की बातें कर सकूं। और आज हकीकतन मैं अपने दिल से बोला, ऑनर्ड, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं बोला आज। बहुत शुक्रिया सर। थैंक ऑनर्ड यू, सर, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी जी हमारी आज की नशिस्त सर शफीउल्लाह खान साहब के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।